हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नवाली 3.2। हमें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमें दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की या उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ प्रश्न दिया गया है और उनकी वर्तमान आयु के बारे में ना बोलते हुए एक तो 5 वर्ष बाद का बोला गया है और एक 5 वर्ष पूर्व का बोला गया है। तो हम इनकी वर्तमान आयु को अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हम इससे 5 वर्ष बाद की आयु भी ज्ञात कर लेंगे और 5 वर्ष पूर्व की आयु भी ज्ञात कर लेंगे। कुछ शुरुआत हम करेंगे। हम यहाँ इनकी आयु को क्रमशः एक्स और वाई, ए या बी किसी भी अल्फाबेट के रूप में मान लेंगे, उसके बाद उसको सरल करते जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे माना, सबसे पहले हम जेकब की आयु को लिख लेते हैं। तो हमने यहां लिखा जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु ये हो जाएगी एक्स और आयु हमेशा होती है वर्ष में। तो हमने मान लिया जेकब की जो वर्तमान आयु है वो है एक्स वर्ष। उसके बाद यहां दिया गया है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो हम उसके पुत्र की आयु भी मान लेते हैं। हमने यहां लिखा जेकब की पुत्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगी वाई वर्ष। अब हम प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और यहां सारी चीजें लिखते जाएंगे। शुरुआती कंडीशन हमें दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हमें यहां तक ही चलना है अभी। तो हम पहले इस लाइन के हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं। यहां दिया गया है 5 वर्ष बाद की आयु, तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद की आयु, और हमें ये बोला गया है कि 5 वर्ष बाद की जो आयु है जेकब की आयु यानी एक्स, और उसके बाद बोला गया है उसके पुत्र की आयु से। तो हम यहाँ इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है तो बीच में बराबर लगा दिया और उसके पुत्र की आयु हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद यहाँ बोला क्या गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हमने यहाँ आयु को लिखा है, पर ये आयु हम कह सकते हैं कि वर्तमान आयु है। ये 5 वर्ष बाद की कब बनेगी? जब हम दोनों ओर 5-5 वर्षों को जोड़ देंगे, यानी वर्तमान आयु में अगर हम 5 वर्ष जोड़ देंगे 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। यहां भी वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे या 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात हो जाएगी। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी जेकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु से, यानी इसकी आयु से वो 3 गुनी है, यानी हमने इसके साथ 3 का गुणा कर दिया और 3 गुनी हो जाएगी ऐसा बोला गया है। तो हमने ये कंडीशन इस पहली लाइन के अनुसार बना ली है। अब हमें इसे सरल करते जाना है। तो शुरुआत हम इसकी करते हैं। यहां हम लिखेंगे x + 5 बराबर 3 का गुणा y के साथ, यानी हो जाएगा 3y प्लस 3 का 5 के साथ, यानी 3 बजे 15। हम अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर से इधर प्लस का 3y है, उधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 15 और प्लस का 5 बराबर से इधर आगे हो गया माइनस का 5। हम इसे घटा देंगे, 15 में से 5 जाएंगे, यहाँ 10 बचेंगे और उधर चल रहा है x - 3y। इसे हमने समीकरण 1 दे दी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यहाँ दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यहाँ 5 वर्ष बाद का बोला गया था, दूसरी लाइन में 5 वर्ष पूर्व का बोला गया है। तो हम यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार और हमें बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो हम यहां लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व की आयु, और 5 वर्ष पूर्व की आयु का बोला गया है तो हम वर्तमान आयु में से दोनों की 5-5 को माइनस कर लेंगे। यानी वर्तमान आयु में से अगर हमने 5 वर्ष को माइनस कर लिया तो 5 वर्ष पूर्व की आ जाएगी, और वर्तमान आयु में से ही हमने यहाँ 5 को जोड़ा था
तो 5 वर्ष बाद की आ जाएगी। मतलब अगर कहीं ना कहीं हम यूं मान लेते हैं कि जेकब की आयु 20 वर्ष है, इससे 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो हम क्या करते हैं इसमें से 5 घटा देते हैं, यानी ये हो जाती 15 वर्ष। फिर बोलते हैं कि 5 वर्ष बाद की क्या होगी, तो हम 20 में 5 को जोड़ देते हैं, यानी ये हो जाती 25 वर्ष। मतलब कुल मिला के वर्तमान आयु में से अगर हमको कम करना हो तो हम आयु को घटा देंगे, और वर्तमान आयु में से हमें बढ़ाना हो तो हम आयु को जोड़ देंगे। हम यहाँ इस प्रश्न को पढ़ेंगे कि यहाँ दिया है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है इसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी है। इसके साथ काय की लगा हुआ है, हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया और 7 लिख दिया, क्योंकि का और की का मतलब ही होता है कि गुणा। उसके बाद हम इसको भी सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा x - 5 बराबर 7 का गुणा y के साथ, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 का गुणा 5 के साथ, 7 5 35, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, प्लस माइनस ये हो गया माइनस। यहाँ भी हम अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर -35 प्लस 5। इसे हम सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर -30। देखो यहाँ माइनस का 35 था और प्लस का 5 था, हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया और यहाँ बचे 30। इसको हमने समीकरण 2 दे दी। अब हमें करना क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 बोला गया था कि रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। हम रेखिक समीकरण युग्म तो बना चुके हैं, इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हम इतना ध्यान रखें कि प्रतिस्थापन विधि में हमेशा समीकरणों को पुनर्स्थापित किया जाता है और उसके बाद मान ज्ञात किए जाते हैं। तो हम यहाँ इसे सीखते जाएंगे। हमने यहाँ लिखा प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि में हम कोई सी एक समीकरण को पहले पुनर्स्थापित कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें दी गई है x - 3y बराबर 10। हम इसको पुनर्स्थापित कर लेते हैं। या तो हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर ले, या फिर हम यहाँ से y का मान ज्ञात कर ले। हम अगर माइनस के 3y को इधर भेज देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 3y, और इसको हमने दे दी समीकरण 3। हमने समीकरण 3 को ज्ञात कर लिया है। समीकरण 1 का प्रयोग हमने किया था प्रतिस्थापन विधि से। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि ये पुनर्स्थापित हो चुकी है, हम इसको अब अगली स्टेप में पुनर्स्थापित करेंगे। तो यह समीकरण कैसे पुनर्स्थापित होगी, तो हम कह सकते हैं कि यदि समीकरण 3 से x का मान जो है 10 प्लस 3y, इसको समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 पुनर्स्थापित हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 जो है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमें दी गई है x - 7y बराबर -30, और हमें x की जगह रखना है 10 प्लस 3y। हमने यहाँ लिखा 10 प्लस 3y, आगे चल रहा है माइनस का 7y बराबर -30। हम यहाँ इस 10 को तो ऐसा कैसा लिखेंगे और इसे प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है। 7 में से 3 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 4y बराबर चल रहा है -30। -4y बराबर -30 प्लस का 10 बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 10। ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की यानी माइनस को आगे रखेंगे। 30 और 10 ये हो गए 40, और यहाँ चल रहा है -4y। हम या तो माइनस से माइनस को काट दे, या इस -4 जो गुणे में है इसको इधर लेके आ जाएंगे। ये ऐसा वैसा बिना चिन्ह परिवर्तन किए बटे में आ जाएगा। हमने यहाँ माइनस से माइनस को काट दिया, फिर ये होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0, यानी y का मान हमारे पास निकल कर आया है 10। हमें समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापित करना था। हम समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापित कर चुके हैं, पर हमारे पास अभी एक समीकरण और बची है, समीकरण 3, जिसे हमें पुनर्स्थापित करना है। और प्रतिस्थापन या का नियम भी यही कहता है कि जो समीकरण आपको दी जाए उन सभी समीकरणों को आप पुनर्स्थापित कीजिए। अगर हम y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 पुनर्स्थापित भी हो जाएगी, और यहां से x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
और समीकरण 3 हमें दी गई है x बराबर 10 प्लस 3y। हमें y की जगह रखना है जो कि 10, तो हमने यहाँ लिख दिया x बराबर 10 प्लस 3। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब हम कह सकते हैं गुणा है, और यहाँ हमने लिख दिया 10। 10 का 3 गुना हो जाएगा 30, आगे प्लस चल रहा है और यहाँ 10, हम इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 40। अब चूंकि यहाँ हमने जो आयु को माना था वो वर्षों में माना था, तो हम यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 40 वर्ष और y बराबर 10 वर्ष। लास्ट में जो हमने माना था उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष है तथा उसके बाद था उसके पुत्र की, तो हमने यहां लिख दिया जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है। इस प्रकार से हम इसे बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।